ये इसका पार्ट नंबर 15 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर रात में सोनिया के डैड वापस नहीं आने की वजह से सोनिया अपने डैड के लिए इंतजार करने लगती है और उन्हें बार बार कॉल करती है, लेकिन सोनिया के डैड कॉल नहीं उठाते हैं। और जब सुबह तक भी सोनिया के डैड वापस नहीं आते हैं, तब सोनिया अपने डैड को ढूंढने के लिए डिलीवरी कंपनी जाती है और डिलीवरी कंपनी के बॉस से उसके डैड के बारे में पूछती है। और डिलीवरी कंपनी का बॉस बताता है कि उसने सोनिया के डैड को काम से निकाल दिया है। इसलिए सोनिया जैंगसा को लेकर अपने डैड को ढूंढने लगती है और जैंगसा को सोनिया के डैड उसी पार्क में मिलता है जहाँ सोनिया के डैड पहले बैठे रहते थे। और जैंगसा सोनिया को लेकर उनके पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। और सोनिया के डैड बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे मेरी मदद नहीं करना चाहिए था, इससे अच्छा होता कि मैं भीख मांगता। मुझे कितना प्राउड फील होता था, मैंने कंपनी में कितने सारे रूल बनाए थे, मैं उनके बॉस को फायर करने वाला था और मेरे काम से फायर हो गया। वो लोग मुझ पर हंस रहे होंगे, मुझे खुद पर शर्म आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं एक बेवकूफ हूँ। और सोनिया अपने डैड को शांत होकर घर चलने के लिए बोलती है और सोनिया के डैड मना कर वहाँ से जाने लगते हैं। इसीलिए वो लोग सोनिया के मॉम को सब कुछ बताकर उन्हें सोनिया के डैड के पास ले जाते हैं और सोनिया की मॉम सोनिया के डैड को घर ले जाती है और सोनिया के डैड को शांत कराकर बोलती है कि उन्हें किसी कंपनी के सीईओ बनने की जरूरत नहीं है, अगर वो नॉर्मल काम भी करेंगे तो भी वो लोग खुश रहेंगे। और सोनिया के डैड भी शांत होते हैं और इस समय जैंगसंग ने जो इतना सारा पैसा खर्च कर उनकी मदद की है, उसकी वजह से वो जैंगसंग से इम्प्रेस हो जाते हैं और एम्बैरेस फील करते हैं कि वो लोग यहाँ सोनिया की मदद करने आए थे, लेकिन अब उनके पास ही कोई जॉब नहीं है। और सोनिया की मॉम बोलती है कि वो लोग सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे, सब कुछ जरूर ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन जेम कंपनी का कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने की वजह से सभी फैन ग्रुप के मीटिंग हॉल में जाते हैं और मैनेजर जाफिंग सभी को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और सभी को ध्यान से काम करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये मीटिंग जेम कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सिर्फ उन लोगों को नहीं, मैनेजर जाफिंग को भी काम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए सभी अपना अपना काम करने लगते हैं। फिर जैंगसे की मॉम फैन कंपनी के मीटिंग हॉल में आती है और जान पाती है कि वहाँ फैन ग्रुप का मीटिंग नहीं, जेम कंपनी के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का मीटिंग हो रहा है। और तभी वहाँ सियान का डैड आता है और जैंगसे की मॉम उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। और सियान के डैड की बातों से जैंगसे की मॉम समझ जाती है कि सियान के डैड ने उन्हें धोखा दिया है, वो उनकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप नहीं करने वाला है, बल्कि वो फैन कंपनी डिस्ट्रॉय कर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। और ये भी बताता है कि इस सब में जैंगसे की मॉम की सेक्रेटरी ने भी उसे मदद किया है, जिसके बदले में उसने जैंगसे की मॉम की सेक्रेटरी को अपार्टमेंट और जेम कंपनी में जॉब दिया है। और जैंगसे की मॉम की सेक्रेटरी सियान के डैड के साथ मीटिंग में चला जाता है और तभी वहाँ सोनिया और जैंगसे आते हैं और जैंगसे की मॉम जैंगसे से पूछती है कि क्या उसने फैन ग्रुप की मीटिंग का डेट चेंज किया था। जैंगसन बोलता है हाँ, और उसने ये सब जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी को पताकारी करा था। और जैंगसन की मॉम देखती है कि जेम कंपनी की डेट रिजर्वेशन की कॉन्ट्रैक्ट में सोनिया का साइन है और जैंगसन की मॉम समझ आती है कि जैंगसन ने ये सब बिना कुछ जानबूझकर सोनिया के लिए किया है। और जैंगसन की मॉम कुछ भी नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। और यांजे ये सब कुछ देख रहा था और अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और यांजे वो सब कुछ जैंगसन को दिखाता है और जैंगसन वो देखकर समझ आता है कि जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी ने उसे यूज कर उसके मॉम को धोखा दिया है। इसलिए जैंगसन बहुत गुस्सा हो जाता है और सोनिया और यांजिया जैंगसन को शांत कराते हैं और जैंगसन अपने मॉम को ढूंढने चले जाता है। और दूसरी तरफ जेम कंपनी का कॉन्फ्रेंस मीटिंग अच्छी तरह से हो जाता है। फिर जैंगसन ऑफिस में अपने मॉम को नहीं देख पाकर घर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम उसके लिए खाना बना रही है। और जैंगसन अपने मॉम को अच्छा फील कराने के लिए बोलता है कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, कंपनी में जरूर सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट लेना चाहिए। और जैंगसन की मॉम भी बोलती है हाँ, और वो उस दिन जैंगसन की घर ही रहती है और वो लोग एक साथ खाना खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और गेम्स खेलते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह उठकर जैंगसन अपने मॉम को नहीं देख पाकर परेशान हो जाता है और देखता है कि उसके मॉम ने टेरेस से जंप मारकर सुसाइड कर लिया है। फिर फ्यूनरल के बाद जैंगसन अपने मॉम के ऑफिस जाता है और देखता है कि उसके मॉम ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड की कंपनी बचने की कोशिश में मैं तुम्हें कभी भी टाइम नहीं दे पाया। मैंने सोची थी कि मैं सब कुछ ठीक कर कंपनी तुम्हें सब दूंगी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए अपने आप को दोष मत देना। मुझे सिर्फ एक रिग्रेट है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिता पाया। मैं सच में टायर्ड हो गई हूँ, इसलिए मैं हमेशा के लिए रेस्ट लेने जा रही हूँ। मैंने तुम्हें काम सिखाने के लिए जेम कंपनी भेजा था और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरी वजह से वो आधे रास्ते में छोड़ दो। और रिबन चलाने के बारे में मत सोचना, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। और जैंगसन ये सब पढ़कर इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर फैन कंपनी बैंकरप्ट होने की वजह से जेम कंपनी फैन कंपनी खरीद लेते हैं और जैंगसन का सारा संपत्ति
जो जैंगसन के मॉम के नाम पे था वो भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से सोनिया, याजी और जाओगी को जैंगसन के घर से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ जैंगसन ड्रिंक करता है और ड्रिंक का बिल पे नहीं करने की वजह से मार खाता है, क्योंकि वो गिल्टी फील करने की वजह से अपने आप को टॉर्चर करना चाहता था। फिर अगले दिन सोनियन जैंगसन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर पाने की वजह से जैंगसन की मॉम की ग्रेव पे जैंगसन को ढूंढने जाती है और देखती है कि जैंगसन वहाँ सो रहा है। इसलिए सोनियन जैंगसन के पास बैठती है और जैंगसन को न्यूज़पेपर से ढक देती है, जिससे जैंगसन को ठंड न लगे। और जैंगसन उठ जाता है और सोनियन को बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम देखने आई हो कि मेरी गलती की वजह से मेरी मॉम मरने के बाद और मेरी मॉम की कंपनी बैकअप होने के बाद मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा है? मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। और जैंगसन गुस्सा कर वहाँ से चलाता है और अपने अपार्टमेंट में जाकर देखता है कि उसका अपार्टमेंट सील हो गया है, इसलिए वो रास्ते में भटकने लगता है। फिर अगले दिन सोनियन याजी और जाओगी को बोलती है कि वो जैंगसन की मदद करना चाहती है, इसलिए वो लोग उसे कोई प्लान बताएं। याजिया बोलता है कि जैंगसन अभी खुद के ऊपर गुस्सा है, इसलिए पहले उसे अपना सारा गुस्सा निकाल देने दो, फिर वो धीरे धीरे हीलिंग होकर रिकवर होकर ठीक हो जाएगा। तुम जब फिर से उसे मिलने जाओगी तब बिना जरूरत पे उससे बात मत करना, सिर्फ चुपचाप उसके साथ रहना। फिर अगले दिन सोनिया जैंगसन की मॉम की ग्रेव पे जैंगसन का इंतजार करने लगती है और फिर जब जैंगसन वहाँ आकर सोनिया को देखकर वहाँ से जाने लगता है तब सोनिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और जैंगसन सोनिया को उसे फॉलो कर परेशान करने के लिए मना करता है और सोनिया बोलती है कि वो सिर्फ उसे फॉलो कर रही है, वो उससे बात कर परेशान नहीं करेगी। इसलिए जैंगसन सोनिया से पीछा छुड़ाने के लिए हॉन्टेड हाउस चलाता है और सोनिया भी उसके पीछे आती है और हॉन्टेड हाउस में बहुत डर जाती है। फिर जैंगसन अपने अपने दोस्तों से मिलने क्लब जाता है और सोनिया भी उसके पीछे पीछे क्लब जाती है और वहाँ जैंगसन के दोस्त सोनिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और जैंगसन उन्हें सोनिया को परेशान करने के लिए मना करता है और जैंगसन सोनिया को वहाँ से भेजने के लिए वहाँ एक लड़की के साथ किस करने का नाटक करता है और वो देखकर सोनिया चली जाती है। फिर जैंगसन क्लब से वापस जाने लगता है और देखता है कि सोनिया क्लब के बाहर उसके लिए इंतजार कर रही है और सोनिया जैंगसन को खाना खिलाने ले जाती है और जैंगसन को बोलती है कि वो सभी लोग उसके लिए चिंता कर रहे हैं और पूछती है कि वो कहाँ रह रहा है और जैंगसन बोलते हैं कि उन लोगों को उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग उसे अकेला छोड़ दे, इससे वो अच्छा फील करेगा बोलकर चला जाता है। फिर सोनिया घर जाती है और उसके मॉम डैड उससे जैंगसन के बारे में पूछते हैं और सोनिया बताती है कि जैंगसन अच्छा नहीं है और सोनिया के डैड सोनिया को डिलीवरी कंपनी से मिला हुआ सारा सैलरी देकर वो जैंगसन को दिखाने के लिए बोलते हैं, इसलिए अगले दिन जाकर सोनिया जैंगसन को वो पैसे वापस देती है और जैंगसन पूछता है कि क्या ये पैसा लेने से सोनिया उसका पीछा छोड़ देगी? सोनिया बोलती है हाँ, इसलिए जैंगसन पैसा लेकर चलाता है। फिर जैंगसन अपने मॉम की सेक्रेटरी को ढूंढकर उसके पास जाता है और गुस्से में उसका सर फोड़ देता है, इसलिए पुलिस जैंगसन को पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए सोनिया जैंगसन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और वह पुलिस वाला सोनिया को बोलते हैं कि जैंगसन ने जिसे मारा है वो अभी हॉस्पिटल में है, अगर वो जैंगसन के ऊपर केस नहीं करेगा तो जैंगसन को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए सोनिया जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जैंगसन के ऊपर केस न करें। वो जानती है कि जैंगसन ने उन्हें मारकर ठीक नहीं किया है, लेकिन जैंगसन ने ये सब उसके मॉम की घटना की वजह से गुस्से में कर दिया। अभी जैंगसन पुलिस स्टेशन में है, अगर उन्होंने जैंगसन पर केस किया तो जैंगसन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो जैंगसन के मॉम की खातिर जैंगसन को माफ कर दे और वो सोनिया को चले जाने के लिए बोलते हैं। इसलिए सोनिया वहाँ से सियान के पास जाती है और सियान से जैंगसन की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी की सर फोड़ने की वजह से पुलिस जैंगसन को पुलिस स्टेशन ले गए हैं, अगर जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी ने जैंगसन पर केस कर दिया तो जैंगसन का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी के पास जैंगसन को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करने गई थी, लेकिन उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए वो उसके पास आई है। वो पहले जैंगसन को एकदम पसंद नहीं करती थी क्योंकि जैंगसन उसे हमेशा परेशान करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि जैंगसन बुरा नहीं है, वो हमेशा उन लोगों की मदद करता है। जैंगसन स्मार्ट है और वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। जैंगसन के आइडिया के बिना वो लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग का काम खत्म नहीं कर पाते और सियान जैंगसन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए सियान हॉस्पिटल में जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी से मिलने जाता है और उसे जैंगसन के ऊपर केस करने के लिए मना करता है, क्योंकि जो भी हो वो जैंगसन के डैड के समय से उनकी कंपनी में काम कर रहा था और जैंगसन के परिवार ने कभी भी उसे बुरा ट्रीट नहीं किया है। जैंगसन पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो जैंगसन को उससे माफी मांगने के लिए ले आएगा। जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी बोलता है कि जैंगसन को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी जैंगसन के ऊपर केस नहीं करने वाला था, वो जानता है कि उसने गलत किया है। फिर जैंगसन की मॉम की सेक्रेटरी पुलिस को जैंगसन को छोड़ देने के लिए बोलता है, इसलिए पुलिस जैंगसन को छोड़ देते हैं और सोनिया जैंगसन को लेने जाती है और सोनिया लाइटर जलाकर उसके ऊपर से जैंगसन को चलने के लिए बोलती है, जिससे जैंगसन आग के ऊपर चल के
अपना बैड लक खत्म कर कर अपनी जिंदगी अच्छे से शुरू कर पाए। फिर सोनियन, जाओगी और यानजिया जैंगसन का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ पिकनिक पर ले जाते हैं, जहाँ वो लोग बहुत मजे करते हैं और वो लोग जैंगसन को फिर से उनके साथ जेम कंपनी में काम करने जाने के लिए बोलते हैं और जैंगसन राजी हो जाता है। फिर अगले दिन जैक्सन जेम कंपनी जाता है और वहाँ जैक्सन के मॉम के सेक्रेटरी जैक्सन से मिलने आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे तुम्हारे मॉम का मर्डर सोचते हो, लेकिन ये समझने की कोशिश करो कि जेम कंपनी फैंग कंपनी रिकवर करने की वजह से फैंग कंपनी बच गया है। फैंग कंपनी खत्म होने वाली थी और तुम्हारी मॉम किसी भी तरह कंपनी नहीं बचा पाती। अगर कंपनी खत्म हो जाता तो सारी एम्प्लॉयज की भी जॉब चली जाती, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाता। जेम कंपनी ने गलत तरीके से कंपनी टेक ओवर किया है, लेकिन जेम कंपनी अगर ये नहीं करता तो दूसरे सारी कंपनी फैंग कंपनी को पूरा खत्म कर देते। मैंने तुम्हारे मॉम के साथ गलत किया है, लेकिन मैंने ये सब फैंग कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज के अच्छे के लिए किया है। मैंने जेम कंपनी से ऑलरेडी रिजाइन कर लिया है और वो जैंगसन को अपना नफरत खत्म कर अच्छे से काम कर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। If you like this video, then like it and subscribe this channel.